नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता रंजन और हाजिर हूं आपके लिए लेकर एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है सिसकता श्रावस्ती। जी हां दोस्तों, आज भी हमारे देश में तमाम ऐसी जगह हैं जहां बच्चों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है। इस बात से बेखबर होकर कि इसके नुकसान क्या हैं, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे जिले में जो सिसक रहा है, आंसू बहा रहा है। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का एक नामी जिला जो जाना जाता है अपने सुंदर अतीत से। जी हां, नेपाल की सीमा से सटा यह वही श्रावस्ती है जहां गौतम बुद्ध ने अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा वक्त बिताए। उनके ज्यादातर उपदेश यही हुए। श्रावस्ती की पहचान एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के तौर पे की जाती है, लेकिन श्रावस्ती के सुनहरे अतीत को एक कलंक की परछाई अपने आगोश में ले रही है। यहाँ आकर दिल बैठ जाता है। उम्मीद की सारी किरणें बुझने लगती हैं। वक्त की धूप यहाँ कुछ ज्यादा तल्ख है। और वक्त के इस तल्ख मिजाजी का शिकार हो रहे हैं नवजात। ये तस्वीर जितनी भावुक है उतनी ही भयानक भी। यहाँ घरों में बच्चों की किलकारियों से ज्यादा मातम की गूंज सुनाई देती है। उत्तर प्रदेश के इस जिले में 1 साल से कम उम्र के सबसे ज्यादा बच्चों की मौत होती है। यहाँ बच्चों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है। कुपोषण और कम उम्र में ही मां बनने का दंश सबसे ज्यादा यही जिला झेल रहा है। यही वजह है कि यहाँ बच्चे घर का चिराग बनकर पैदा तो होते हैं, लेकिन ये चिराग चंद दिनों में ही बुझ जाते हैं। आपको एक तस्वीर से रूबरू कराते हैं। हो सकता है कि आप इसे उसकी बदकिस्मती कहें। जिला श्रावस्ती का एक गांव। ये गांव गवाह है उस कलंक का जो जिले के माथे पर मढ़ा है। यह है आफरीन, उम्र 14 साल। 12 साल की थी जब शादी कर दी गई। आज आफरीन के एक बच्चा भी है। खुद देखिए, जिस उम्र में इस बच्ची को खेलना कूदना चाहिए था, उस नन्ही उम्र में इसकी गोद में खुद एक बच्चा है। पढ़ी हो? नहीं पढ़े हैं हम। कै साल पहले शादी हुई थी? 3-4 साल हुए। अच्छा, उस समय उम्र तुम्हारी क्या थी? 12 साल। कितने कितने बच्चे हैं आपके? एक। आप खुद अंदाजा लगाइए इस बच्ची की बदकिस्मती का। आफरीन अकेली ऐसी लड़की नहीं है जिसकी कम उम्र में शादी कर दी गई है। ऐसे बदकिस्मतों की तादाद इस जिले में बहुत ज्यादा है, जिनकी खुद अंदाजा लगाइए इस बच्ची की बदकिस्मती का। आफरीन अकेली ऐसी लड़की नहीं है जिसकी कम उम्र में शादी कर दी गई है। ऐसे बदकिस्मतों की तादाद इस जिले में बहुत ज्यादा है, जिनकी कम उम्र में शादी हुई।
कम उम्र में बच्चे हुए और फिर उस बच्चे को मौत ने अपनी आगोश में ले लिया। बच्चों को मरने से बचाने के लिए जिन विभागों की जिम्मेदारियां हैं, अगर उनको भी देखें तो जमीनी स्तर पे बहुत तालमेल नहीं दिखता है। जमीनी स्तर से आंगनबाड़ी को जो आंकड़े दिए जाने चाहिए स्वास्थ्य विभाग को इस तरह के बच्चों की सेवाओं के लिए, गर्भवतियों की सेवाओं के लिए, वो आंकड़े जिस तरीके से उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिस तरीके से सर्वेक्षण होना चाहिए और जिस तरीके से आंकड़ों की सप्लाई होनी चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट को, वो नहीं हो पाती। देखिए इन तस्वीरों को, ये वो लड़कियां हैं जिनकी कम उम्र में शादी की गई। जिस उम्र में इनके कंधों पर स्कूली बैग होना चाहिए, उस उम्र में इनकी गोद में बच्चा किलकारी मार रहा है। बचपन किस कदर सिसक रहा है, ये तस्वीरों से साफ हो जाता है। ये तस्वीरें भी ठीक वैसी हैं जैसी आप देख चुके हैं। इस लड़की की उम्र का अंदाजा इसके चेहरे से लगाया जा सकता है। इसके साथ जो हुआ उसका दोषी किसे समझा जाए? इसके माँ बाप को, जिन्होंने कम उम्र में इसे दुल्हन का जामा पहना दिया, या फिर उस वक्त को जो अपनी चपेट में श्रावस्ती की तमाम लड़कियों को ले चुका है। जिन चीजों को लेकर के जो जिम्मेदारियां विभागों को निभानी चाहिए थी, उन जिम्मेदारियों के निर्वहन में अगर हम बात करें तो जो बाल विकास विभाग है वो भी बहुत प्रभावी तरीके से जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। जिन व्यवहारों के बदलाव की बात होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां थी, जिस तरीके से गांव वालों को और जिस तरह से जिन वर्गों से इन बच्चों की मौतें होती है उनको अवेयर करने की बात होती है। देखिए ना, जब इस मासूम से सवाल किया गया कि किस उम्र में आपकी शादी हुई और आपने शादी क्यों कर ली, तो कितना मासूम सा जवाब मिला। अब घर वाले कई दिन तो हम लोग क्या करा जाए, हम अपने मर्जी से थोड़ी करा जाए। बच्चों की बेबसी ने शब्दों की शक्ल ली तो सच्चाई सामने आ गई। माँ बाप ने शादी कर दी तो बिटिया ने शादी कर ली। किसी ने नहीं सोचा कि इस मासूम का भविष्य क्या होगा। किसी ने नहीं सोचा कि खुद को संभालने की उम्र में कैसे संभालेगी ये एक और मासूम को। इस कदर बिगड़े हैं यहाँ के हालात कि सुधरने की सूरत नजर नहीं आती। लेकिन फिर भी कुछ जाबाज हैं जो कम उम्र में शादी जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है तबस्सुम फातिमा का। बहुत छोटी उम्र में यहाँ लड़कियों की शादी कर देते हैं। ज़्यादा उम्र भी नहीं होती है, छोटे छोटे बच्चों की यहाँ शादी कर दी जाती है कि पढ़ाना मतलब समझते हैं कि बहुत बुरी बात है। मैं अपनी बच्चियों को इकट्ठा करके यहाँ एक मैंने केंद्र खोला है, कम्युनिटी सेंटर जिसे कहा जाता है। यहाँ बच्चों को मैं बच्चों को इकट्ठा करके शिक्षित करती हूँ। तबस्सुम की तारीफ जितनी की जाए कम है। कम से कम कुरीतियों की चार दीवारी के बीच तबस्सुम नाम का एक रोशनदान तो है, जो जी जान से लगी है श्रावस्ती की कालिख को मिटाने के।